हेलो एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज का मेरा टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एकेटीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटी से यहाँ पे एक डेफिनेटली क्वेश्चन आता है या आपको कुछ थ्योरी का पार्ट यहाँ से मिल जाएगा। नहीं तो बेसिकली ये देखा गया है सिमेट्रिकल सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछता है या नॉन सिमेट्रिकल सेंटर का ग्रेविटी ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका पूछ देगा और उसी से ही लगा हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस पूरी पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे सिमेट्रिकल सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकाला जाता है और नॉन सिमेट्रिकल सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह हम लोग फाइंड करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये देखना होगा कि इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलिए इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझने के लिए मैं एक बेहतरीन एक्सपेरिमेंट लेता हूं। देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, एक थर्माकोल का टुकड़ा है आपके पास। ये थर्माकोल का एक टुकड़ा है, ये थर्माकोल का टुकड़ा है। तो मैं इससे कहूं कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगी, तो सब ये कहां पे, जैसे मैं यहां रखता हूं तो क्या ये रुकेगा? नहीं रुक रहा है। यहां रुकता हूं तो नहीं रुकता है। यहां पे जैसे इसके बीच पे रखता हूं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी रुक जाती है। क्या है बेसिकली, देखिए ये जो टुकड़ा है कहीं ना कहीं इसका एक, ये पूरा टुकड़ा आपस में मिलने के लिए बनने के लिए हर मॉलिक्यूल्स की विशेषता है। इसमें एवरी एटम से ये कंपोज्ड हुआ है एज पर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कहता है कि कुछ ना कुछ आपको सब्सटेंस बनाने के लिए अणुओं की आवश्यकता है। तो कोई भी मैटर बनता है तो स्मॉल स्मॉल अणुओं एटम से बनता है। जब ये स्मॉल स्मॉल एटम से बना है और सब एटम क्या करता है कि आपको मालूम है न्यूटन लॉ की खासियत है कि ये ड्यू टू ग्रेविटी नीचे को एक्ट करेगी। ड्यू टू ग्रेविटी जब नीचे को एक्ट करेगी तो मेरा मेरा आप देखिएगा, जो इस पे मान के चलते हैं कि इस पे चार फोर्स हैं। मान के चलते एक फोर्स यहां पे, एक फोर्स यहां पे, एक फोर्स यहां पे, एक एटम यहां पे। तो सब अपने को क्या करेंगे, सब अपना फोर्स अर्थ, मान लीजिए ये अर्थ है मेरा हाथ, तो सब इक्वल डिस्टेंस से सब अपना फोर्स अर्थ की तरफ डाउनवर्ड करेंगे। सो क्या है, पैरेलल फोर्स लगेगा। सो रिजल्टेंट जो इस फोर्स का होगा जिसपे होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो एवरी पार्टिकल, मैंने क्या कहा, एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, कितना मास ऑफ द पार्टिकल्स है, W इज इक्वल टू mg। यही हम लोग करते हैं, W इज इक्वल टू mg। तो उस पे मास ऑफ द पार्टिकल पे वो ये करता है, इज नोन एज वेट ऑफ द बॉडी। एज द डिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंट पार्टिकल ऑफ बॉडी एंड द सेंटर ऑफ अर्थ इज सेम। जैसे मान के चलते हैं कि इफ यू आर सपोज कि इसी पार्टिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे एक यहाँ पार्टिकल, एक यहाँ पे इसका पार्टिकल है, मान लो एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल है, तो सबका डिस्टेंस अर्थ मान लीजिए ये है, तो सबकी डिस्टेंस क्या होगी, बराबर ही होगी, क्योंकि पार्टिकल की डिस्टेंस पूरे मटेरियल की डिस्टेंस ऐसी है। सो लेकिन इनके रिजल्टेंट जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो the point about which whole weight of the body act irrespective of the position is known as center of gravity and it is denoted by Cg, that is denoted by Cg। if you are suppose एक common experiment है, हम लोग बचपन में करते थे, ये कहते हैं ये डायरी है, ये डायरी कहां से आपको एक्ट करेगी, यहां रखेंगे तो नहीं, ये नहीं, देखिए गिर रही है। लेकिन जैसे ही आप इसके सेंटर से आप क्या करेंगे, आप सेंटर पे इसके लगाएंगे, सो दैट्स वाई आप इसके सेंटर पे वेट दीजिए तो ये आपका क्या करेगा, यहाँ पे एक्ट करेगा। सो होल वेट इज कंसंट्रेटेड एट द पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड दैट इज डिनोटेड बाय द Cg। व्हाट इज अ सेंट्रॉइड, बहुत कॉमन है, कुछ लोग कहते हैं सेंट्रॉइड क्या होता है। जब हम कहते हैं कभी कभी कोई फिगर होती है हमारे पास, जैसे जस्ट लाइक अ ट्रायंगल, ट्रायंगल में मास नहीं होता है लेकिन उसकी एरिया होगी। जैसे क्वाड्रिलेटरल, उसका मास नहीं होगा, उसका एरिया होगा। जब जहां हम एरिया की बात करने लगते हैं तो वहां सेंटर ऑफ एरिया जहां पे हमारा केंद्रित होगा वो पॉइंट जो कहलाएगा दैट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। इफ यू सपोज दैट इज कॉल्ड द ट्रायंगल, दैट इज कॉल्ड द ट्रायंगल। ट्रायंगल में तो मास नहीं है ना,
क्योंकि वो तो एक खाली है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जहां पे सेंटर पे पूरे एरिया लाई करेगा दैट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। सो व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड जब कंसीडर करते हैं, इफ यू हैव कंसीडर द प्लेन एरिया when there is no mass is considered, that is called the centroid. And the similar way to find कैसे करते हैं? देखिए some geometries जिनका हमें मालूम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करता है, जो हम लोग फिजिक्स के पार्ट ऑफ से सम मोमेंट मेथड से हम लोग निकालते हैं और ग्राफिकल मेथड से निकालते हैं। लेकिन बेसिकली मैं यहाँ पे बात करूंगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन कौन से सेक्शन की कितनी होती है वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल सेक्शन में उसका यूज होगा और उसी को यूज करके हम लोग अपने सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल सेक्शन पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का तरीका सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन। ये आपको मालूम भी है, मुझे मालूम होना चाहिए, होपफुली कि आप लोग को मालूम। इफ यू सपोज दिस इज द रॉड, इफ यू सपोज मेरे पास दिस इज द रॉड, मान लेते ये रॉड है हमारी। सो व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट रॉड? कहां इसका होल वेट कहां लाई करेगा? दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लाई ऑन द मिडिल पे ही लाई करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड that is called the L/2. If you suppose the rod length is L, so that's why its center of gravity is lie into L/2. If you suppose the rectangle, if you suppose rectangle है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करेगा? अच्छा पहले एक क्वेश्चन ये आपके लिए मैंने दे दिया कि ये बताइए कि सेंटर रेक्टेंगल क्या है, वहां सेंट्रॉइड निकालेंगे या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे? दैट इज कॉल्ड वहां सेंट्रॉइड निकालेंगे, एरिया की बात है। सो इज दैट द पॉइंट? रेक्टेंगल क्या होगा? जहां पे आपका क्या होगा, उसके डायगोनल, दोनों डायगोनल जहां पे मीट करेंगे दैट इज कॉल्ड दी, वहां पे उसका होल वेट या होल एरिया लाई करेगी, दैट इज कॉल्ड दी। एंड एज पर शो इन द डायग्राम, दिस इज दी, कर्सर से आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड डायगोनल, और जहां डायगोनल मीट करेंगे दिस इज कॉल्ड दी सेंट्रॉइड ऑफ द रेक्टेंगल। देन द सेकंड वन इज, ये आप लोग नोट करिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं डिस्कस करूंगा, मैंने क्या कहा कि मैं आपको यहाँ फाइंड आउट करना नहीं बताऊंगा, क्योंकि अपने सिलेबस में फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट सेक्शंस की बात है जो मैं कंसीडर करूंगा। लेकिन इससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए किसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, तो इसलिए आप लोग नोट भी करते रहिएगा क्लास में, जितने भी स्टूडेंट हैं और जो ऑनलाइन इसको देखेंगे वो भी इसको नोट करें। सो दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड कहां से ट्रायंगल का? सो दैट इज अ ट्रायंगल का कहां है? द मीडियन, जहां पे आपका मीडियन होता है, वेयर द थ्री मीडियन मीट एट दैट कॉमन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहां पे आपको मालूम होना चाहिए कि जहां पे तीन मीडियन मिलेंगे दैट इज कॉल्ड द सेंटर। व्हाट इज द ट्रापेजियम? बहुत होता है, बच्चे बहुत भूल जाते हैं। ट्रापेजियम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगा? दैट इज कॉल्ड, देखिए फिगर है, h/3 of 2a, h/3 of b, b is a आपकी लॉन्गर साइड ऑफ द ट्रापेजियम, b + 2a अपॉन b + a, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रापेजियम। व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्कल? फॉर्म इट बेस से सेमी सर्कल क्या होता है? एनीवन? यस, वेरी गुड, दैट इज द हाफ सर्कल व्हिच इज डिजाइन, दैट इज कॉल्ड दिस इज अ फिगर, एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द बेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां से इसकी क्या होगी? तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड द y और दिस इज कॉल्ड x। दिस इज कॉल्ड y पे आप जब कंसिडर करते हो दैट इज कॉल्ड 4r3π। वर्टिकल में इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करती है? 4r/3। r इज अ रेडियस ऑफ सर्कल। व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमीस्फीयर? मैंने पहले ही आपको दे दिया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसको नोट करते रहिएगा, आपके न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमीस्फीयर? इज 3r/8 फ्रॉम द बेस से लेते हैं, यहां से कंसिडर किया जा रहा है, जहां एरो देखिए यहां से कंसिडर किया जा रहा है, और इसका 3r/8 और सेमी सर्कल का 4r/3π। एंड द लास्ट वन, लीस्ट नहीं, आपके और भी है लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो कंसिडर किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर सॉलिड कोन इज h/4। h/4 होता है, फिगर में देखिए सेंटर ऑफ कोन जो होगी उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द बेस इज h/4। तो डायरेक्ट हम लोग जब फॉर्मूले में यूज करेंगे तो आपको ये नहीं आना चाहिए ये कहां से आया, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां होती है जो मैंने आपको बता दी कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोन की h/4 पे लाई करती है, सेमी सर्कल की हेमीस्फीयर पे 3r/8 पे लाई करती है, सेमी स्फीयर 4r/3π पे लाई करती है, ट्रेपेजियम h/3 b + 2a b + a पे लाई करती है। सो दिस इज द डिफरेंट ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा कंसेप्ट हमने लिया था, एक तो ये है कि हमारे कुछ ज्योमेट्री की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं, दूसरा मेथड होता है मूवमेंट एरिया मेथड। आप जैसे ये फिगर आपको सामने दे दिया, आप फिगर में देखिए, फिगर को कंसिडर करने से पहले मेरे भैया
हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर को मैंने क्या किया, इस फिगर को मैंने टुकड़े कर लिए। तो मान लीजिए ये पहला टुकड़ा है, दूसरा टुकड़ा है, तीसरा टुकड़ा है, चौथा टुकड़ा है, पांचवा टुकड़ा है, छठवां। अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। तो इसकी